Guys, what's up? I'm Guzar Ahmed and today we are going to study application of derivatives AOD. हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी देख लिया है। डिफरेंशियबिलिटी में बहुत सारे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन थे, सबको डिफरेंशिएट करना सीख चुके हैं। अभी हम लोग उस डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, रियल लाइफ से पूरा रिलेटेड है। एओडी मज़ा आता है, बहुत बड़ा भी चैप्टर है लेकिन बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में। ऐसा नहीं कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का लगता है आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। Rate of change of quantities. Change of quantities. हम लोगों ने dy by dx देखा है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, dy by dx। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ किस तरह से y चेंज हो रहा है उसका रेट। एंड अगर इसी तरह से हम लोग बोले dy बाई dt तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे टाइम है। तो किसी चीज़ के साथ फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है उसका रेट बताता है ये dy बाई dx या dy बाई dt। सो दिस इज अ जनरल केस। अगर मैं बोलूँ dy बाई dx एट x इक्वल्स टू x नॉट, या बोलूँ dy बाई dt एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू t नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू x नॉट। तो x नॉट पर किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें पता चलेगा। फंक्शन x नॉट पे किस तरह से चेंज हो रहा है वो हमें पता चलेगा। फंक्शन y किस तरह से चेंज हो रहा है एट t इक्वल्स टू t नॉट पे, उसका रेट हमें पता चलेगा। सो इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू x नॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल्स टू t नॉट। तो हम लोगों ने शुरुआत डेरिवेटिव में देखा था कि dy बाई dx क्या है, क्लास 11 में आपको शायद। अगर ये फंक्शन है, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द फंक्शन f। सो इस चीज़ को मैं अगर बोलूँ डेल्टा x, चेंज इन x, इसको बोलूँ डेल्टा y, तो डेल्टा एक्स वाई टेन थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस, स्लोप ऑफ दिस लाइन, टेन थीटा विल बी डेल वाई बाई डेल एक्स। नाउ अगर मैं कह दूँ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब डेल एक्स जो है बहुत छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जाएगा तो ये भी छोटा होते जाएगा। तो जो ये लाइन आएगा वो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, दैट विल बी टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये कुछ ऐसा आएगा। मतलब फंक्शन अगर ऐसा कुछ है यहाँ पर तो इस पर टेंजेंट आएगा। सो टेंजेंट at that point
is nothing but dy by dx at that point। टेंजेंट का मतलब tan थीटा, या आप इसको टेंजेंट भी बोलते हैं, ये टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दो ज़्यादा बेहतर है। स्लोप डेल एक्स अगर बहुत छोटा हुआ तो इस पॉइंट पर आकर ये दोनों पॉइंट मर्ज कर जाएंगे और विल गेट द स्लोप। तो अगर मैं बोलूं dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ? dy मतलब चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, dx मतलब स्मॉल चेंज इन x। तो dy by dx is positive means when x is increasing, when there is a change in x, there is also a change in y and that change is positive. What does it means? मतलब x अगर बढ़ रहा है, if x is increasing, यहाँ पर x जो है चेंज हुआ है इतना del x, let's say this, तो y भी कुछ चेंज हुआ, that is this। तो अगर पॉजिटिव होगा dy बाई डी एक्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा जो है स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज पॉजिटिव। सो अगर x, what does it means? It means if x is increasing then y has to increase। आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है कोई भी कर्व का, तो दैट इज द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अगर कोई कर्व ले लें, कोई किसी भी शेप का, ऐसे ले लिया हमने, स्लोप इसका किसी भी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पॉजिटिव आया, मतलब इस पॉइंट पर जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ। लेट्स से ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इस पॉइंट पे अगर dy बाई डी एक्स लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट मिला। अब इस टेंजेंट का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो यहाँ इस पॉइंट पर पता चल गया कि ग्राफ इज डिक्रीजिंग। तो लाइन के स्लोप्स को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि द ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो this is there is one more method of saying this, that dy by dx means graph is increasing, if positive means graph is increasing। हम लोगों ने LMVT पढ़ा है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी में, वो था f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a b माइनस a। तो इसका क्या मतलब, f डैश c ये होता था कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन क्लोज इंटरवल a टू b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b। तो सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सच दैट दिस इज ट्रू। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, b माइनस a टाइम्स f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सिंस b इज ग्रेटर देन a, सो ये पॉजिटिव है। अगर मैं f डैश c को पॉजिटिव बोलूँ, मतलब dy बाई डी एक्स एट c पॉजिटिव बोलूँ, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर f डैश c को पॉजिटिव बोला तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब f ऑफ b माइनस ऑफ a इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया इसका मतलब। तो f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a, f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a। तो अगर f डैश c मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट। अदरवाइज dy बाई डी एक्स निगेटिव हो जाता है, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव हो जाता, तो साइन उल्टा हो जाता, मतलब b इज ग्रेटर देन a बट f ऑफ b इज लेस देन a, वहाँ पर वैसा केस हो जाता। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है, लेकिन ग्राफिकली देखें तो बड़ा आसान से नज़र आता है। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो गाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Second question is the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equals to 8 centimeter, y is equals to 6 centimeter, find the rate of change of first A part is perimeter, second part is B part is area of rectangle. The third and important question, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall? So try these question by stopping your video. So let's follow now. The first question is, a stone is dropped in a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. How fast is area increasing? तो बोल रखा है कि एक आप लोगों ने बचपन में कोई किसी पाउंड में पत्थर मारा होगा तो आपने देखा होगा कि वेव्स जनरेट होते हैं। वेव्स जनरेट होते हैं, थोड़े मूव होते जाते हैं धीरे धीरे। तो उस वेव का जो स्पीड दे रखा है, स्पीड वो दे रखा है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स अगर कोई एक ऐसा लेट से वेव जनरेट हुआ फ्रॉम हियर और ये मूव कर रहा है, दिस वेव ये तो बाहर बढ़ता जाता है। सो दिस वेव इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? तो किस स्पीड से इसका एरिया जो है वो बढ़ेगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हम लोग को यही निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। पहले इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, फिर r को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। और ये क्या है, ये डी आर बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो दे रखा है। स्पीड ऑफ द वेव इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस माने हम लोग, यहाँ से यहाँ रेडियस, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू यहाँ पर बोल रखी है, एट द इंस्टेंट व्हेन आर इक्वल्स टू व्हेन रेडियस ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द वेव विल बी 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 5 इंटू 8, 10, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। So this is the answer for the first question. Now second question, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. बोल रखा है क्वेश्चन 2 में, एक रेक्टेंगल है, there is a rectangle, the length x, let it be x, length x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. डिक्रीजिंग बोल रखा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज माइनस
माइनस क्यों? बिकॉज द लेंथ इज डिक्रीजिंग। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब कोई चीज़ डिक्रीज हो, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन उसमें माइनस आ जाता है। सो -5 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। हर मिनट में 5 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है, इसका कहने का मतलब ये है, माइनस साइन का मतलब। एंड द विड्थ वाई, विड्थ वाई ये हो जाएगा आपका विड्थ, ये वाला विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा +4, इंक्रीजिंग है इसलिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पता चल गया कि लेंथ जो है घट रहा है, ब्रेड्थ जो है बढ़ रहा है। मीन दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। सो नाउ क्या बोल रखा है? व्हेन x = 8 एंड y = 6 सेंटीमीटर, जब x जो है 8 सेंटीमीटर होगा और y जो है दैट इज breadth y will be 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो उस वक्त हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर को मैं p बोलता हूँ, d/dt ऑफ p। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? d/dt ऑफ 2 × L + b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या y। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2dx/dt + 2dy/dt। अभी dx/dt हम लोग को क्या दे रखा है? -5। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, प्लस dy/dt क्या दे रखा है? 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इसका जो पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ दिस एंड दिस, सो दैट लेंथ इज डिक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस साइन का मतलब जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पूछ रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे? d/dt ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? d/dt एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? x इंटू y। तो इसको ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? x टाइम dy/dt प्लस y टाइम्स dx/dt। तो x बोल रखा है x = 8 किस एट द इंस्टेंट व्हेन x = 8 सेंटीमीटर एंड y = 6 सेंटीमीटर, उस इंस्टेंट की बात कर रखा है। तो x दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 लिखा हमने। dy/dt हम लोग को पता है विच इज 4 × 4 प्लस y दे रखा है 6 और dx/dt -5 हम लोग को पता है -5। सो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 8 4 32 प्लस -30, आंसर विल बी 2। अभी देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये भी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो इसका मतलब क्या हुआ? द एरिया इज इंक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हर मिनट में जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall?
क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक this is a ladder of 5 meter length. This is leaning against a wall, means ये जो है एक वॉल पर पड़ा है. The bottom of the ladder pull along the ground from the wall. इसको हम लोगों ने पुल किया. At the rate away from the wall के away means this is, let's suppose this is a wall and we are pulling away from the wall. So this ladder, this bottom feet of the ladder will move in this direction away from the wall, and this end will move downward at the rate away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. जो पुलिंग वेलोसिटी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये खींच रहा है लैडर को, तो ये भी नीचे आएगा. How fast the height of the wall decreasing on the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. जब ये foot of the ladder is 4 meter away from the wall, means this ladder is away 4 meter from the wall. 4 मीटर दूर है वॉल से. तब पूछ रहा क्या है कि ये जो है इसके नीचे आने की वेलोसिटी क्या होगी, या किस, दूसरे अंदाज में कहें तो किस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ दिस वॉल. तो अगर ये 4 है, ये 5 दे रखा है, तो ये 3 होना पड़ेगा इसको फ्रॉम पाइथागोरस. तो यहाँ से हम लोग को y मिल गया. अभी ये बोल रखा है इसको खींचने की वेलोसिटी दे रखी है, और ये पूछ रखा है. तो कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा ना, कुछ देर बाद लैडर ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन लेंथ ऑफ द लैडर विल नॉट चेंज. ये 5 मीटर का 5 मीटर रहेगा. ये लेट से कुछ भी लेंथ हो जाएगा, लेट से x हो जाएगा, और ये लेंथ y हो जाएगा, ये लेंथ y हो जाएगा. बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ऑलवेज बी 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 25 रहेगा, सिंस द लेंथ ऑफ द लैडर इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, सॉरी, डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से भी 2 कैंसिल कर दिया. अभी x क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4 दे रखा है, एंड dx 4 मीटर दे रखा है, एंड 4 मीटर लिख देता हूँ मैं. और dx बाई dt क्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 0.02 मीटर पर सेकंड. dx बाई dt आई एम टेकिंग पॉजिटिव. सिमिलरली y क्या दे रखा है, y दे रखा है 3 मीटर, और dy बाई dt हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर देखें तो आंसर क्या आएगा, dy बाई dt इक्वल्स टू 3 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर इंटू 0.02 मीटर पर सेकंड विद माइनस साइन. ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो अगर इसको, ये मीटर तो गया, ये मीटर, तो माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, और आई कैन से इन अदर वे 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि y इज डिक्रीजिंग,
y इंक्रीज कर रहा होता तो पॉजिटिव साइन होता, y इज डिक्रीजिंग सो माइनस साइन, मतलब y जो है पहले ये था, y बड़ा था, नाउ डिक्रीज करके इतना आया, सो y इज डिक्रीजिंग सो माइनस साइन, and velocity we have got, that is 8/3, means it is coming down. So these are the 3 questions. We'll look at some other questions also. So I have written 2 questions, 2 question लिखा है. A particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो आपको फाइंड करना है वैसे पॉइंट जहाँ y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ट्राई ऑन योर ओन. सेकंड क्वेश्चन, सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 centimeter. So try it by yourself first, then follow me. So now let's start. A particle moves along the curve दे रखा है. फाइंड द पॉइंट्स नंबर एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. तो dy by dx सबसे पहले इसका निकालेंगे. dy by dx that will be equals to 6 times dy by dx equals to 3x square plus 2. So actually यहाँ पर dy by dx would be this, but we don't need dy by dx also. बोल रखा है कि कोई ग्राफ है, ग्राफ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है. So what actually we mean, स्पीड चाहिए हम लोग को. तो dy by dx की वजह हम लोग इसको इस ग्राफ कर्व को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे. So 6 times dy by dt equals to 3x square dx by dt. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. एंड बोल रखा फाइंड द पॉइंट्स अंदर का एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. y कोऑर्डिनेट मींस dy by dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट. ये आपको दे रखा है. तो dy by dt को मैं क्या लिखूंगा, 3x square by 6 3x square by 6 dx by dt यहाँ is equals to dx 8 times dx by dt. From here dx by dt cancels out, so x square will be 48 by 3, that is 16. So from here you will get x as 4, -4. तो x हम लोग को मिल गया तो y भी पता चल जाएगा. y will be 4 के लिए क्या हो जाएगा 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 11. ये हो गया 11. उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा -64. तो -62 by 6 will be -62 by 6. तो ये हो जाएगा -31 by 3. x 4,11 -4,31 is the answer. Now second question, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. तो एक ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा let's say this is a cone such that height दे रखा है, this is height h and this is radius r. और height और radius में क्या रिलेशन बोल रखा है, the falling forms a cone in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Height is always 1/6 of the radius of the base. तो ये रिलेशन दे रखा है. तो पूछ रखा है हाउ फास्ट
is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 centimeter. तो हाइट के बारे में पूछ रखा है. सबसे पहले चीज दे क्या रखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जो पोर हो रहा है तो वो कौन बन रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो वॉल्यूम चेंज हम लोग का वॉल्यूम चेंज दे रखा है, dv बाई dt दे रखा है, दैट इज 12 cc पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो volume of the cone is what, 1/3 pi r square h. d by dt is equals to 12. तो और r दे रखा है 6h. तो r को यहाँ 6h डालेंगे, pi/3 बाहर ले लिया हम लोगों ने, d by dt, r को 6h डाला तो 36 h square into h, that is h cube equals to 12. So 36 pi/3, 36 बाहर ले लिया कांस्टेंट टर्म 3h स्क्वायर dh बाई dt इक्वल्स टू 12. यहाँ से 3 गया, 12 3 दा तो ये 3 पाई हो जाएगा. तो h स्क्वायर h दे रखा है, व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो हाइट 4 डालेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया. ये 16 इंटू 3 पाई, दैट इज 48 पाई. तो dh बाई dt विल बी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. तो ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. सो इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल, प्लीज share among your friends, like it and don't forget to subscribe.